आज नारद जी ने विचार किया मन में, बोले मैं लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी और नारायण में तो कई बार विवाद करा ही चुका हूं। मेरे द्वारा ब्रह्मा और उनकी पत्नी में कई बार विवाद हो गया है। बोले कोई, लेकिन अभी तक मेरे भोले बाबा और माता पार्वती में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है। कोई ऐसा नाटक करूं जिससे भोले बाबा और माता पार्वती में किसी न किसी प्रकार के कोई न कोई झगड़ा हो जाए, कोई विवाद हो जाए। आज नारद जी सज्जन नारायण नारायण करते हुए आज कैलाश पर्वत पर पहुंच गए हैं। और जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं, माता पार्वती जी ने बड़ा ही स्वागत किया है नारद जी का। और सुंदर से पात्र में उनके लिए लड्डू रखे हैं, दूध रखा है। मेरे नारद जी ने प्रसाद पाया है। आज माता जी बोले नारद क्या बात है, आज बहुत दिनों में दर्शन दिए हैं, आजकल क्या बात है, कहीं जानते नहीं हो क्या? क्योंकि नारद जी का स्वभाव है कि वो महाराज 1 मिनट से ज्यादा कहीं एक जगह टिकते नहीं है। और नारद जी का एक स्वभाव है महाराज, हमारे ब्रजवासी कैसे कहते हैं, नारद। बोले जिसकी कभी भी बात रद्द नहीं हो उसे कहते हैं नारद। और दूसरा भाव यह है कि नारद ऐसे होता है महाराज कि जिस घर में अगर कभी झगड़ा नहीं होता हो और अगर उस घर में नारद जी महाराज पहुंच जाए तो महाराज उस घर का झगड़ा कभी बंद नहीं होता। बोले राधे राधे। और नारद जी महाराज ऐसे भी हैं कि जिस घर में रोज झगड़ा होता हो और अगर उस घर में पहुंच जाए तो उनका झगड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। आज ऐसे ही नारद जी माता पार्वती जी कहने लगे, बोले क्या बात है नारद जी, आज बहुत दिनों में दर्शन दिए, आजकल कहाँ रहते हो, क्या चक्कर है, कहीं ज्यादा माल कमाने में लग रहे हो क्या? नारद जी बोले माता जी और तो कोई बात नहीं, लेकिन आजकल कहीं आने जाने का मेरा मन नहीं करता है। बोले क्यों? बोले महाराज आजकल माता जी जो भी कोई किसी से प्रेम करता है ना तो किसी न किसी कारण करता है। अगर तुम्हारे को किसी को तुमसे कोई काम है, कोई वस्तु लेनी है, कोई काम निकालना है तो वो आपसे राम राम करेगा, और अगर आपसे कोई काम नहीं होगा ना तो फिर वो आपसे राम राम नहीं करेगा, साइड से निकल जाएगा। बोले राधे राधे। बोले जब तक मतलब है, जब तक की यारी है, और जब मतलब छूट जाता है तो कोई यारी नहीं। बोले माता जी क्या बताएं, आजकल किसी के घर में जाएं सब मतलब से किसी के शांति नहीं है, सभी के घर में किसी न किसी प्रकार की कह होती रहती है। पति पत्नी में झगड़ा होता है, बाप बेटे में झगड़ा होता है, बहन भाइयों में झगड़ा होता है, अब मन नहीं करता कहीं जाने आने को। आज नारद जी माता जी बोले महाराज ऐसी तो बात नहीं है, हमारे पति तो बड़े सुंदर हैं। बोले महाराज नारद जी मैं आपको क्या बताऊं, वो तो मेरे से कभी झूठ बोलते ही नहीं, बड़ा प्रेम करते हैं। बोले माता जी हम तो ये कहते हैं कि आपका दिन दूना रात चौगुना बढ़े। बोले माता जी बोले नारद जी एक बात बताओ ना, अगर हमारे कान में कोई मंत्र ढुकते, क्योंकि सज्जनों गुरु 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शिक्षा गुरु, जिससे सुंदर शिक्षा प्राप्त हो वही गुरु बन जाता है। दूसरे होते हैं पुरोहित गुरु, जो हमारे घर में पूजा पाठ का काम करते हैं, शादी विवाह कराते हैं, तो वो होते हैं हमारे पुरोहित गुरु। और तीसरे नंबर के होते हैं हमारे दीक्षा गुरु। और दीक्षा गुरु सज्जनों जीवन में एक ही बनते हैं। अरे जिसने हमारे काने में मंत्र दे दिया, जिसने हमारे गले में कंठी पहना दे, वो सिर्फ एक ही गुरु होता है। और मानव जीवन के लिए परम कर्तव्य है तो उनको श्रेष्ठ गुरु मिलना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों का ऐसा विधान है कि जब तक आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो आप कितना भी चाहे पूजा पाठ कर लो, उसका फल प्राप्त नहीं होता है। जीवन में गुरु मिलना श्रेष्ठ है। लेकिन ऐसे नहीं महाराज कि गुरु बना लिए, कंठी ले आए, काने मंत्र ले लिए, फिर उसका कोई लेना देना नहीं। अगर आपने गुरु मंत्र लिया है, आपने गुरु दीक्षा ली है,
तो ज्यादा नहीं तो एक माला तो गुरु मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। लेकिन महाराज आजकल जानता कौन है गुरु कौन है। अरे मैंने महाराज आप ये विचार कहोगे कि महाराज जी ऐसे कह रहे हैं, वैसे मेरे को कहना नहीं चाहिए अपने मुख से। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं महाराज, लंबे लंबे बाल रखा लिए, सफेद पीले लाल कपड़े वस्त्र पहन लिए हैं, मंदिर बना लिए, आश्रम बना लिए, लेकिन उनको ये पता नहीं कि हमारा गुरु कौन है। उनको ये पता नहीं हमारा गुरु मंत्र क्या है। उनको ये पता नहीं है हमारा संप्रदाय कौन सी है। बड़ा धिक्कार है। ऐसे ऐसे ब्राह्मणों को मैं जानता हूं, हमारे मंदिरों में बैठे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि चरणामृत कैसे देना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं कि पंडित वेद चतुरा ओले हलकारो और कव्य, इनको नरक जरूर है और काऊ को जब तब। पंडित, अगर मैं इस व्यास गद्दी पे बैठा हूं और अगर इस व्यास गद्दी के अनुकूल अगर मैं आचरण नहीं करूं, नेम से नहीं रहूं, तो अभी तो महाराज आप लोग मेरे को खूब माल दोगे, खूब मान सम्मान करोगे, लेकिन अंत में पता है क्या होता है महाराज? कीड़े पड़ते हैं इतने लंबे लंबे। बोले राधे राधे। कीड़े पड़ते इतने लंबे लंबे। मैं कितने ब्राह्मणों को देखे महाराज, सुबह से शाम सब यजमानी करते हैं, खूब माल बटोरते हैं, लेकिन घर में अपने जीवन के लिए एक माला भी नहीं जाप करते गुरु में। अपने यजमान के यहाँ सुबह से शाम तक जाके महाराज खूब माला लेके खूब पाठ करेंगे, खूब पूजा करेंगे, सब कुछ करेंगे, सुबह से शाम तक घंटी बजाएंगे मंदिर में, लेकिन अपने निमित्त कभी भी मैंने कई ब्राह्मणों को देखा है यजमान के यहाँ तो सुबह 4 बजे पहुंच जाएंगे, लेकिन अपने लिए एक मंत्र माला जाप नहीं करते हैं, एक हनुमान चालीसा पाठ नहीं करते हैं। और तो बहुत पाठ पूजा बहुत बड़ी बात है। आप विचार करो, ब्राह्मण हो गए तो कोई ये थोड़ी होगा तुम्हारे कीड़े नहीं पड़ेंगे, पड़ेंगे। क्यों? कि तुम अपने धर्म से विमुख हो रहे हो। अरे भगवान ने कितना सुंदर आपको अवसर दिया है। अरे आपको ये मानव तन दिया है, सुंदर आपकी काया दी है, सुंदर आपके नेत्र दिए हैं, सुंदर कान दिए हैं, सुंदर हाथ दिए हैं, सुंदर पैर दिए हैं। अरे हम तो ये कहते भैया सुबह से शाम तक खूब कमाओ, लेकिन ज्यादा नहीं। कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुण्यादि। क्षण मात्र के लिए अगर आपका 1 मिनट भी अगर आपने मन से भगवान का अगर ध्यान किया है, भगवान का भजन किया है, सज्जनों में सत्य कहता हूं, आपको जीवन में भी यमराज की यमलोकपुरी नहीं देखनी पड़ेगी। और फिर बाद में महाराज कहते हैं, बोले हम क्या करें, हमने तो बड़ा भजन किया था, बड़े पूजा किए थे। अरे भैया तुमने कुछ नहीं किया है। इसलिए सत्य कर्म जरूर करना चाहिए, भजन जरूर करना चाहिए, जीवन में श्रेष्ठ गुरु जरूर होना चाहिए। और जो गुरु मंत्र कान में गुरु जी जो देते हैं, उस मंत्र का कभी भी जोर से उच्चारण नहीं करना चाहिए। मैंने कई जगह देखा महाराज, एक वो मशीन आती है, राम राम ओम नमः शिवाय सीताराम राधे श्याम, उसी में महाराज एक गायत्री मंत्र भी उसमें फिट कर दिया है, और लोगों के यहाँ पर वो मंत्र महाराज अखंड चलता रहता है जोर जोर से। और शास्त्रों का विधान है, गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, जो भी महामंत्र हैं, उनको कभी भी उच्च स्वर से उच्चारण नहीं करते।
और गुरु मंत्र और गायत्री मंत्र का तो इतना विधान बताते हैं महाराज कि उनको माला लेके उनको तो हृदय में ही जपा जाता है। यहां तक कहते हैं कि उस महाराज उसका जप करने पर आपके होठ भी हिलने नहीं चाहिए। और अगर आपने ऐसे जप किया है तो आपको उस मंत्र का फल अवश्य प्राप्त होगा। और अगर जैसे हम घरों में ये बजाते तो गायत्री मंत्र जोर जोर से, तो ये बहुत बड़ा पाप करते हैं, बहुत बड़ा अनर्थ करते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र को कभी भी उच्च स्वर में गान नहीं करना चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा, उनको बोल के आया, भैया आप राधे राधे लगा लो, सीताराम लगा लो, ओम नमः शिवाय और भी कोई मंत्र लगा लो, लेकिन ये गायत्री मंत्र जोर से उच्चारण मत करा। आज ऐसी पार्वती जी कह रही हैं, बोले महाराज नारद जी मैं आपको क्या बताऊं, अरे मेरे भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि गुरुजी ने जो गायत्री मंत्र दिया था ना, वो गायत्री मंत्र कहते हैं, वो गुरु मंत्र दिया था ना गुरुजी ने, तो वो उसको कहते हैं कि गोपनीयम 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 पे यत्न, बोले उसको गुप्त रखो गुप्त रखो गुप्त रखो, किसी को कभी नहीं बताना चाहिए। लेकिन पता है मेरे भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि उस गुरु मंत्र को सबसे पहले आकर मेरे को बताया। बोले देवी आज हमारे गुरुजी ने हमारे को ये मंत्र दिया है। आज नारद जी बोले मैया सबसे पीछे आई और सबसे आगे बैठ गई, और जो कथा सुनने का वन में और विघ्न डाल रही है। अपना तो जाएंगे महाराज और पड़ोसी को और संग लेके जाएंगे। बोले राधे राधे। ध्यान रखो भैया, ये बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े परम सौभाग्य की बात है, सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य की, कि आज आपको ये श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान मिल रहा है आपको आज। नारद जी बोले देवी ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आपके भोलेनाथ आपसे प्रेम करते हैं, और मैं तो ऐसे कहता हूँ, बोले माता जी, बोले आपका जो प्यार है ना वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। लेकिन माता जी एक बात बताओ, जिससे प्रेम करते हैं ना उससे कोई बात छुपाई नहीं जाती है। बोले तो मेरे भोले बाबा क्या छुपाते हैं, मेरे भोले बाबा तो सब बात बताते हैं। बोले तो ये भी बताई होगी, बोले जो बुंडों की माला भोलेनाथ पहनते हो किसके माला है? अब तुम्हारा पार्वती जी का माथा थोड़ा सा खिसक गया। नारद जी से बोले नारद जी बोले हाँ। बोले सत्य बताऊं आपको? बोले हाँ। बोले बात तो कुछ नहीं छुपाते हैं, लेकिन आज तक मेरे को मुंडों की तो बताया नहीं कि ये किसके पे हैं। आए नारद जी बोले अरे ये कौन सा प्रेम है? अरे जिस माला को भोलेनाथ 24 घंटा अपने गले में धारण करके रहते हैं, अरे उस माला को आपको नहीं बताया तो फिर क्या बताया है? अब तो नारे बोले देवी अब आप जानो, आपका काम जाने, हम तो जा रहे हैं सज्जनों। आज माता पार्वती जी का माथा ठनक गया। अब तो इधर भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर महाराज गुफा में बैठे थे, भजन कर रहे थे। नारद जी मिले, नारद जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा बोले भोले बाबा? बोले हाँ। बोले माता जी घर पे बुला रहे हैं, जल्दी पधारो। बोले बाबा बोले नारद जी अगर जहां पर आपका अगर चरण पड़ जाए तो वहां तो कोई ना कोई बात है, वहां तो जरूर बुलाएगा कोई ना कोई। आज भोलेनाथ जी जैसे ही गए हैं घर पे, आज माता पार्वती ने महाराज अपने सुंदर सुंदर वस्त्रों को उतार दिया है और गुस्सा होकर बैठ गई हैं। मेरे भोलेनाथ ने कहा बोले देवी आप उदास क्यों हैं? बोले महाराज आप बोलो मत। अरे मुझे तो आज पता चला है कि आप ऊपर से काले नहीं हो, आप तो अंदर से भी काले हो।
मेरे भोलेनाथ ने कहा, बोले देवी, अरे अंदर से काला तो वो होता है जो कपट करता है, और मैंने तो आपसे आज तक जीवन में कोई कपट नहीं किया है, तो आप मेरे को अंदर से काला क्यों कहते हैं? बोले अरे रे राम राम, अरे जिस माला को आप 24 घंटा पहन के रहते हो, अरे उस माला को आपने मेरे को आज तक बताया कि ये किस सोच के मुंड है, अरे किसके पहन के रहते हो आप? आज सज्जनों मेरे भोलेनाथ के नेत्र सजल हो गए हैं। बोले देवी, अगर आपसे, अगर वास्तविक अगर मेरा कोई प्रेम है, अगर आपसे मेरा वास्तविक कोई प्रेम है, तो ये मुंडों की माला ही इसकी साक्षी। आज माता पार्वती बोली, बोले कैसी, मेरी समझ में नहीं आया। बोले देवी, जब भी आप अपने शरीर का त्याग करती हो तो आपके मेरे को याद हमेशा बनी रहे, तो मैं आपको उस शरीर से धड़ सिर को अलग कर लेता हूँ, अपनी माला बना के फिरो लेता हूँ। बोले इतनी बार आपने अपने शरीर का त्याग किया है। अब तो माता जी और महाराज थोड़ा सा आवेश में आ गई। बोले राम राम, बोले राम, मैं इतनी बार मर गई और आप आज तक मरे ही नहीं। बोले भोले बाबा, आपने ऐसी कौन सी बूटी खाई है? अरे भोले बाबा, ऐसी आपने कौन सा च्यवनप्राश खाया है जो आप कभी बुढ़े नहीं होते हो, मेरे को बार बार मरना पड़ता है? बोले राधे राधे। आई भोलेनाथ बोले, बोले अरे देवी, बोले मैंने कोई बूटी नहीं खाई है, अरे मैंने कोई च्यवनप्राश नहीं खाया है, अरे मैंने कोई स्वर्ण भस्म नहीं खाई है, अरे मैंने तो एक कथा का रसपान किया है, मैंने अमृत कथा का रसपान किया है। अब तो बोले माता पार्वती बोले, बोले बाबा, अरे वो अमर कथा तो मुझे भी सुनाओ, अरे मेरे को ही सुननी है, मेरे को भी अमृत पान करना है, अरे जिसको पी के मैं बार बार ये मरने से मेरा छुटकारा हो जाए। आज भोलेनाथ बोले, बोले ठीक है देवी, वो तो ठीक है, लेकिन जब मैं कथा सुनाऊंगा आपको तो मैं नेत्र बंद करके सुनाऊंगा, लेकिन आप कथा सुन रही हैं कि नहीं सुन रही हैं तो इसका मेरे को कैसे पता चलेगा? आज माता पार्वती जी बोली, बोले मैं आपको हुक्रा दूंगी। आज सज्जनों मेरे भोलेनाथ हो गए वक्ता और माता पार्वती हो गई श्रोता। आज सज्जनों दोनों कथा प्रारंभ हुई। मेरे भोलेनाथ बाबा कथा कह रहे हैं, माता पार्वती सुन रही है, और सज्जनों उसी पर्वत पर वहीं पर एक फूटा हुआ उस सुख पक्षी का अंडा पड़ा है। आज पहले दिन की जैसे ही कथा का विराम हुआ, और पता है भोले बाबा ने कथा ऐसे नहीं सुनाई कि आज महाराज 12 बजे से शुरू हुई और 5 बजे आरती हो गई और अपने घर चले गए। बोले नहीं, बोले भोले बाबा ने तो ऐसे कथा सुनाई कि आज सुबह से प्रारंभ हुई है और शाम को 5 बजे कथा प्रारंभ हो गई और 5:01 से फिर शुरू हो गई। लगातार 7 दिन तक कथा सुनाई थी। आप विचार करो, 7 दिन तक भोलेनाथ ने कथा सुनी एक आसन पर बैठकर। और आज माता पार्वती ऐसी जैसे ही पहले दिन का कथा प्रारंभ हुई, सज्जनों उस अंडा जो फूटा पड़ा था वो अंडा साबित हो गया है। और दूसरे दिन की जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, उस कथा के प्रभाव से उस अंडे के अंदर जीव प्रादुर्भाव हो गया। तीसरे दिन की कथा हुई महाराज, उस कथा के प्रभाव से उस अंडा फूट गया और उसके अंदर से एक सुख पक्षी प्रकट हो गया है। आज सज्जनों सुखदेव जी उस कथा का रसपान कर रहे हैं, बड़े गदगद हो रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। आज ऐसे धीरे धीरे सज्जनों पंचम दिवस आया और पंचम दिवस में माता पार्वती जी को थकान हो गई और उनको नींद आ गई, झप्पी आ गई। आज जैसी झप्पी लगी है, पता है मेरे
भोले बाबा कथा करें, माता जी जो हुकरा दे रही थी ना, वो हुकरा बंद हो गया। आज सुखदेव जी ने सोचा अगर हुकरा बंद हो गया तो ये भोले बाबा की कथा विराम हो जाएगी, तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बोले ऐसा करता हूं कि मैं माता पार्वती की आवाज में ही हुकरा दे देता हूं। आज सज्जनों, जैसे ही कथा का विराम हुआ और मेरे भोलेनाथ ने जोर से जयकारा लगाया, बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। आज जैसे ही सज्जनों भोले बाबा ने जयकारा लगाया, एकदम माता पार्वती की नींद खुल गई। जब लगी थी बोले बाबा आगे क्या हुआ? बोले बाबा बोले क्यों, क्या बात है? बोले क्या आपने कथा नहीं सुनी? बोले बाबा मैं सत्य कहूं ना, मेरे को तो नींद आ गई थी, झप्पी लग गई। बोले तो ये कथा किसने, आपकी आवाज में हुकरा कौन दे रहा है? आज क्या देखते हैं भोले बाबा कि आज एक वृक्ष के ऊपर एक सुख पक्षी यानी तोता बैठा है। आज सज्जनों उस सुख पक्षी को देखा, बोले इसने कथा सुनी है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसने ब्रह्मचोरी की है। क्योंकि सज्जनों भागवत कथा सुनने का विधान है। अरे भागवत सुनी जाती है, कथा के सामने पांडाल में महाराज व्यास मंच से बैठ के सुखासन पर पालती मारकर बैठ के सुनो। अगर आपको बैठने में दिक्कत है, कुर्सी पे बैठ के सुनो। कुर्सी पे बैठ के दिक्कत है, महाराज पलंग डालो, पलंग पे सो के सुनो कथा, कोई विचार नहीं है। लेकिन आज जी हमारी बैठी ना पूनम जी, ये दोनों घोंटू बांध के इस आसन को दरिद्र आसन कहते हैं। कभी भी अपने दोनों घोंटू खड़े करके अपने दोनों हाथों से बांध के नहीं कथा सुननी चाहिए। आपको पैरों में दिक्कत है, कुर्सी पे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आजकल महाराज ये घोंटू सबके जवाब दे रहे हैं, हमारे तो नहीं, पर हमें तो कोई दिक्कत नहीं, सुबह से शाम तक कोई, लेकिन इन माताओं को ज्यादा है। आपको दिक्कत है कुर्सी पे बैठ जाओ कोई, लेकिन ये घोंटू बांध के, क्योंकि ये दरिद्र आसन है। अगर इस आसन पर बैठ गए और अगर इंद्र भी कथा का श्रवण पान कराएगा ना, तो उससे भी दरिद्र होना पड़ेगा। आज भोलेनाथ बोले ठीक है, अरे इसने कथा नियम सुनी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसने कथा बिना नियम के सुनी है, क्योंकि इसने व्यास मंच से ऊंचे आसन पर सुनी है। बोले ये दंड का अपराध मेरे भोलेनाथ ने सज्जनों त्रिशूल ले लिया है, और मेरे भोलेनाथ सुख पक्षी को मारने के लिए दौड़े हैं। आज मेरे भोलेनाथ सज्जनों जैसे कैलाश से नीचे उतरते हैं, और वहीं पे बद्रीनाथ धाम है, और वहीं पे वेद व्यास जी महाराज की कुटिया है, उनकी पत्नी है श्रीमती बिटिका देवी। बोले बाबा, बोले हाँ, बोले बुढ़ापा है वो, अभी तक कोई लाला लाली तो भयो ना है। वेद व्यास जी बोले देवी काय की चिंता करती हो? अरे जब भगवान कृपा करेगा ना, तो ऐसा लाला आएगा कि खूब जीवन भर आप आनंद करना। आज सज्जनों जैसे बिटिका देवी ये विचार कर रही थी, तो उधर से मारा उनको झमाई आई, और उधर से कैलाश से मेरे भोलेनाथ आ रहे थे, पीछे पीछे सुख पक्षी आ रहे थे आगे आगे। और सज्जनों सुखदेव जी ने महाराज जैसे ही माता बटका रानी को जैसी उवासी आई, और बटका रानी के गर्भ में सुखदेव जी चले गए। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। आज सज्जनों मेरे भोले बाबा वहीं से देख दाख कर चले गए हैं। मेरे भोले बाबा को सुखदेव जी नहीं मिले। वहीं सुखदेव जी महाराज ने अपने माता के घर में महाराज 12 वर्ष तक वास किया। आज बिटिका रानी बोली वेद व्यास जी से, बोले महाराज, बोले हाँ, बोले 12 वर्ष पूरा होने वाला है, लेकिन ये बच्चा बाहर निकलने का नाम नहीं लेता है, और मुझे तो कई बार ऐसा आभास होता है कि मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण की ध्वनि सुनाई देती है। व्यास जी ने कहा, बोले देवी आपके घर में जरूर कोई महापुरुष होगा। व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी कहा, बोले बेटा आपकी माता जी को बहुत कष्ट होता है, आप बाहर आइए,
बोले नहीं पिताजी, मैं बाहर नहीं आऊंगा। अरे जो 2-4 अपने भगवान किशोरी राधा की जो माला जप कर रहा हूं ना, अगर मैं बाहर आ गया तो ये सब छूट जाएगा महाराज। सोने खाने और महाराज मोबाइल चलाने पूरा जीवन मेरा ऐसे ही चला जाएगा। बोले राधे राधे। कई मैयाओं को मैं देखता हूं कि भैया चाहे घर में सब्जी जल जाए, चाहे श्रीमान जी ऑफिस के लिए लेट हो जाए, लेकिन हमारा उनका मोबाइल पर व्हाट्सएप और क्या क्या चलाती है वो नहीं देखना चाहिए। बोले राधे राधे। आज ऐसे व्यास जी महाराज सुखदेव कह बोले पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, नहीं तो ये विष्णु की माया इतनी ऐसी माया है कि मेरे को जकड़ लेगी, पकड़ लेगी। आज सज्जनों विष्णु भगवान स्वयं आए और सुखदेव जी से कहा, बोले सुखदेव आप मात्र गर्भ से बाहर आइए और आपको आपकी मेरी माया का कोई असर नहीं होगा। आज श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ है। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो।